साथियों नमस्कार, दीक्षा देववाणी में आपका हार्दिक स्वागत। और साथियों, आज हम नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं और ये जो प्रकरण है वो खासकर नेट की तैयारी करने वाले या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम, उसमें 20 अंक स्नातकों स्तर का दिया गया है। स्नातकों स्तर का जो 20 नंबर का जो मैटर है हमारा, उसमें 4 टॉपिक दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और है भी बहुत विस्तृत। और इतने विस्तृत हैं कि यदि हम इनका पूरा अध्ययन विस्तार से करें तो शायद परीक्षा तक हमारा पूर्ण न हो पाए। तो हमने प्रयास किया है कि इस 20 नंबर के जो टॉपिक है इसको आप संक्षिप्त रूप से एक जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि आपको विस्तृत अध्ययन के लिए इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ेगी और संक्षिप्त रूप से आप इन पूरे टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये एक टॉपिक ऐसा है जो फर्स्ट ग्रेड वालों को अन्य जो सामान्य अध्ययन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे अलग कर सकता है। और मेरा विश्वास है कि यदि आपने इस टॉपिक को पूर्ण कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और सामान्य औसत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे आप अलग हटकर होंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर एक एक इन चारों टॉपिकों को संक्षिप्त रूप में और पूर्ण रूप से अध्ययन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी वीडियो को देखिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका संक्षिप्त रूप से पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं। देखिए, अपने फर्स्ट ग्रेड में जो दे रखा है उसमें कारक प्रकरण है जिसमें 50 से अधिक जो सूत्र है उनका अध्ययन हमें करना है। भाषा विज्ञान है जिसमें भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, ध्वनि नियम जिनमें ग्रिम नियम, ग्रासमैन नियम ये हमें पढ़ने हैं। भाषाओं का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। और तीसरा है हमारा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय, इसमें हमें तर्क भाषा प्रमाणवाद तक पढ़नी है, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की वो पढ़नी है और चारवाक दर्शन पढ़ना है। और चौथा जो टॉपिक हमारा है वो नाट्यशास्त्र, इसमें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उसका सामान्य परिचय, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और आनंद वर्धन का धन्यालोक। इस टॉपिक में हमारा तीसरा जो नंबर का टॉपिक है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय। साथियों, दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय इतना विषय भी अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी विस्तृत इसका पाठ्यक्रम हो जाता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि हम संक्षिप्त रूप से आपको ये जो पूरा पाठ्यक्रम वो आप तक पहुंचाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर दर्शन शास्त्र का सामान्य परिचय। और दर्शन शास्त्र के सामान्य परिचय में भी हमारा जो विषय होगा आज होगा सांख्यकारिका। साथियों, सांख्यकारिका को यदि आप पढ़ते हैं तो सारी कारिकाएँ को पढ़ना उसमें समय बहुत अधिक लगेगा। संक्षिप्त रूप से और सारणीबद्ध तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। आप यदि ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको 1 या 2 वीडियो में पूरा जो सांख्य दर्शन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सांख्य दर्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ी चर्चा दर्शन शास्त्र पर कर लेते हैं। देखिए, दर्शन दृश्यते अनेनिति दर्शनम, और यहाँ दृश्य देखना उसका तात्पर्य ये है कि किसी विषय की तात्विक समीक्षा करना। भारतीय दर्शन की 2 परंपरा रही है। भारतीय दर्शन की 2 परंपराएं कौन कौन सी हैं? एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। यहां आस्तिक से तात्पर्य है वेदों को प्रमाण मानकर चलने वाले और नास्तिक से तात्पर्य है वेद निंदक है। ये वेद को प्रमाण मानने वाले हैं, ये वेद निंदक है। वेद निंदक से तात्पर्य है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। तो वेदों को प्रमाण नहीं मानने वाले वो नास्तिक कहे जाएंगे और वेदों को प्रमाण मानकर चलने वाले वो कहलाएंगे आस्तिक दर्शन। यहां ईश्वर को मानना और न मानना इस प्रकार की परिभाषा का कोई संबंध नहीं है। अब आस्तिक जो दर्शन है हमारे, उनकी भी
दो परंपराएं हैं। ये दो तरीके का है, एक जो है वेद ग्रंथों पर आधारित है और दूसरे हैं स्वतंत्र आधार वाले। वेद ग्रंथों पर आधारित हमारे दो दर्शन ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं? दो दर्शन शास्त्र हैं, एक है मीमांसा और दूसरा है वेदांत। देखिए, मीमांसा को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और इन्हें धर्मसूत्र में इनका उल्लेख मिलता है। और मीमांसा को दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व मीमांसा जो कर्मकांड पर आधारित है, उत्तर मीमांसा जो ज्ञान कांड पर आधारित है। तो पूर्व मीमांसा जो है वो मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा वेदांत को कहते हैं। पूर्व मीमांसा है ये कर्मकांड पर आधारित है, किस पर? कर्मकांड पर। और उत्तर मीमांसा ये ज्ञान कांड पर आधारित है, ज्ञान कांड पर आधारित है। पूर्व मीमांसा जो है इसके जो प्रवर्तक है वो जैमिनी और वेदांत के हैं बादरायण, व्यास। तो ये ज्ञान कांड पर और कर्म कांड पर आधारित होकर ये दो तरीके से हो जाता है, एक मीमांसा है और वेदांत दर्शन जिसे कहते हैं। और स्वतंत्र आधार वाले हमारे चार दर्शन हैं। इनमें सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक कपिल है, कपिल मुनि। योग दर्शन इसके पतंजलि है। तीसरे वैशेषिक दर्शन इसके कणाद हैं। और चौथा है न्याय दर्शन जिसके गौतम प्रवर्तक है। सांख्य सूत्र में सांख्य दर्शन का उल्लेख मिलता है, योग सूत्र में योग का, वैशेषिक सूत्र में वैशेषिक दर्शन का और न्याय सूत्र में न्याय दर्शन का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारे आस्तिक दर्शन हुए 6 जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। कितने हैं ये? षड दर्शन कहा जाता है। नास्तिक 3 तरीके के हैं हमारे, जिनमें चारवाक आता है पहले। चारवाक के जो प्रवर्तक है वो बृहस्पति हैं। चारवाक फिर बौद्ध आता है दूसरा, जिसके भगवान बुद्ध हैं। और तीसरा है जैन दर्शन आता है, जिसके महावीर आदि तीर्थंकर इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये तो हुई दर्शन की सामान्य परंपराएं। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण विषय होगा वो होगा इनमें से आस्तिक दर्शनों में से हम स्वतंत्र आधार वाले सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन की हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका। और सांख्य कारिका जो है उसके लेखक वो है ईश्वर कृष्ण। तो अब आइए सांख्य कारिका पर हम चलते हैं। सांख्य से मतलब है संख्या। यहाँ सांख्य दर्शन से मतलब है जिसमें संख्या परिगणित होती है। और सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। कितने हैं? 25 तत्वों का उल्लेख होता है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि अगर इन 25 तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इन्होंने 25 तत्व माने हैं। और सांख्य दर्शन जो है उसके प्रवर्तक तो कपिल मुनि हैं, और सांख्य कारिका के जो लेखक हैं वो ईश्वर कृष्ण है, जो सबसे पुराना ये ग्रंथ माना जाता है। सांख्य जो है 25 तत्व कौन कौन से हैं देखिए, आप सारणी में देखते हैं तो पूरे 25 तत्वों का हम सामान्य रूप से अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, सांख्य ने पहले 2 तत्वों को माना है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इसको ज्ञ भी कहा जाता है।
प्रकृति, इसे मूल कारण कहते हैं, और ये सबका कारण कही जाती है। प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से सृष्टि का क्रम चलता है और प्रकृति से महद उत्पन्न होता है। महद जिसे हम बुद्धि कहते हैं। महद से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये उत्पन्न होता है। और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से यदि हम गिने, देखिए प्रकृति 1, पुरुष 2, महद 3, अहंकार 4, 4 तत्व हो गए 4, फिर 5, 5 10, 5 15, 16 ये हो गए, और 5 महाभूत। तो 16 और 5 21 और 4 25, कुल कितने तत्व हो जाते हैं? 25 तत्व हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? 5 तन्मात्राएं हमारी देखिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श। एक एक को मैं पुनः लिखता हूं। कौन कौन सी होगी हमारी? देखो, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत कौन से उत्पन्न होते हैं? 5 महाभूत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत, इनकी उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ, और एक हमारा मन हो जाता है। तो ये 25 तत्व जो है, ये सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण माने गए हैं, और इन तत्वों के ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, सांख्य दर्शन में जो ईश्वर कृष्ण ने अपनी प्रस्तावना है उसमें लिखा है उन्होंने कि दुखद त्रय अभिघाता ततप घात के हेतु दृष्टि सापार्थाचित एकांतो अत्यंतो अभावात। पहली कारिका में उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के दुख इस संसार में व्याप्त है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक 2 प्रकार का होता है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। आदि भौतिक जो भूतादि जो है उनके द्वारा, और आदि दैविक अनावृष्टि, ओलावृष्टि इत्यादि से जो होता। तो इनका कहना है कि इन 3 प्रकार के जो दुख है उनके लिए दृष्ट उपाय है। फिर अन्य इन 25 तत्वों की ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो वो कहते हैं कि इन दृष्ट जो उपाय है, ये इनसे इनकी एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, इसलिए इनका ज्ञान होना आवश्यक है। दुख निवृत्ति के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है, ऐसा कहकर उन्होंने बताया है। और इन तत्वों को उन्होंने किस तरीके से, इन 25 तत्वों को किस तरीके से विभाजित किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, मैं सारणी में बता देता हूं। देखिए, प्रकृति जिसे कारण कहते हैं, मूल प्रकृति अविकृति कहा जाता है। ये कारण है सबका, मूल प्रकृति कारण है। मूल प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति, सप्तः षोडशसु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुष है, ऐसा इन्होंने लिखा है।
तो मूल प्रकृति है, इससे महद उत्पन्न होता है, तो ये कारण है। अब महद बुद्धि, बुद्धि ये उत्पन्न भी होती है और उत्पन्न करती भी है, क्योंकि महद से अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार भी प्रकृति और अविकृति, प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार का है, दोनों प्रकार का कहते हैं, ये उत्पन्न होता है और उत्पन्न करता है। इसी तरह 5 तन्मात्राएं भी अहंकार से उत्पन्न होती हैं और पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है। इसलिए पूरे 25 तत्वों को एक कारिका में उन्होंने स्पष्ट किया और इसी कारिका से हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। किस तरीके से उन्होंने किया है, सारे 25 तत्वों को देखो, इनको 4 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। देखो, मूल प्रकृति, इसे अविकृति कहते हैं। मूल प्रकृति, अविकृति सबका ये कारण है। ये तो एक प्रकार का तो ये हो गया। 25 तत्वों को कैसे विभाजित किया, देखो, मूल प्रकृति एक प्रकार का। अब दूसरी श्रेणी में आते हैं, ये अविकृति का मतलब है ये केवल कारण है, ये उत्पन्न करती है, किसी से उत्पन्न नहीं होती। दूसरे तत्व है जिनकी प्रकृति होती है प्रकृति और विकृति, मतलब ये उत्पन्न करते भी हैं और उत्पन्न होते भी हैं। ये कौन कौन से हैं, हमने जो सारणी में देखा, देखो, महद, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। ये 7 पदार्थ हैं जो उत्पन्न होते भी हैं और उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रकृति उत्पन्न करने वाले और विकृति जो उत्पन्न होने वाला। तो ये महद और अहंकार, ये देख, प्रकृति से उत्पन्न होता है महद, महद से अहंकार, तो ये दोनों उत्पन्न होते भी हैं और उत्पन्न करते भी हैं। 5 तन्मात्राएं ये उत्पन्न होती हैं और पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। तो 7 पदार्थ ये हो गए हैं। हाँ तो साथियों, तो मूल प्रकृति जिसे अविकृति कहा जाता है, ये एक है क्योंकि सबका कारण है, जो एक ही प्रकार की है। फिर प्रकृति विकृति ये दूसरी तरीके से विभाजित किया है, उनमें 7 पदार्थ आते हैं, महद, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। ये 7 पदार्थ ऐसे हैं जो उत्पन्न होते भी हैं और उत्पन्न करते भी हैं। फिर आते हैं विकृति। विकृति में 16 पदार्थ ऐसे हैं जो केवल विकार है, केवल उत्पन्न होते हैं, जिनमें 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश आदि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये 16 जो पदार्थ हैं ये केवल विकृति है, केवल विकार, ये उत्पन्न होना जानते हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। और चौथा जो विभाजन किया है उन्होंने, वो है न प्रकृति न विकृति, वो है पुरुष, जिसे गैवी कहा जाता है। ये जो 16 पदार्थ, ये जो 25 पदार्थ है, इन 25 पदार्थों को एक बार पुनः आप देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने विभाजित किया है। एक मूल प्रकृति है, वो एक प्रकार की है, केवल एक, जो केवल उत्पन्न करना जानती है, इसलिए अविकृति कहा जाता है। प्रकृति और विकृति 2 तरीके के जो श्रेणी धारण करने वाले हैं, वो 7 पदार्थ हैं जो उत्पन्न होते भी हैं और उत्पन्न करते भी हैं, जिसमें महद, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। क्योंकि देखो, महद जो है वो प्रकृति से उत्पन्न होता है ना, महद से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो दोनों ही प्रकार की इनकी श्रेणी है, ये उत्पन्न होते भी है और उत्पन्न करते भी हैं। तो 7 ये हो गए। और 16 पदार्थ ऐसे हैं जो केवल विकृति है, जिसमें 5 पंच महाभूत है जो 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। और चौथा जो है वो है न प्रकृति न विकृति, ना उत्पन्न होता है ना उत्पन्न करता है, इसको केवल दृष्टा कहा गया है और ये एक है। तो इस तरीके के हम इनको अगर देखें, इनको यदि जोड़ें तो ये कुल कितने हो जाते हैं हमारे 25 तत्व जो हो जाते हैं। ये सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका जो है और सांख्य दर्शन के प्रमुख तत्व इनको माने गए हैं। साथियों, आप सुविधा की दृष्टि से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस सांख्य कारिका में हमें जो पाठ्यक्रम अनुसार कौन कौन से जो
मुख्य बिंदु है जिनका हमें अध्ययन करना है। और साथियों, हम उन बिंदुओं का ही अध्ययन करें संक्षिप्त रूप में, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इन जो बिंदु हैं उनमें वो सारे प्रश्न हमारे आ जाते हैं। अब सांख्य दर्शन में देखिए, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जो है वो सत्कार्यवाद हम पढ़ेंगे। इसमें सत्कार्यवाद, असद अकारणात् उपादान ग्रहणात् सत्कार्यवाद के 5 बिंदु कहे गए हैं, उनको हम जानेंगे कि सत्कार्यवाद क्या है। ये कहता है कि कोई भी कार्य उत्पन्न होने से पहले अदृश्य रूप में उसके कारण में विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति का स्वरूप पढ़ेंगे, पुरुष का स्वरूप पढ़ेंगे, पुरुष के बारे में जानेंगे, पुरुष, फिर बुद्धि के भेद उनके बारे में जानेंगे, सूक्ष्म शरीर के बारे में जानेंगे। सांख्य में 18 जो अवयव है सूक्ष्म शरीर के, वो इसका प्रमुख बिंदु होगा सूक्ष्म शरीर। और फिर हम इसका महत्वपूर्ण जो है प्रमाण इनके देंगे। इन्होंने 3 प्रमाण माने हैं। प्रमाण, इसका प्रत्यय सर्ग, ये जो मुख्य जो बिंदु है, ये मुख्य जो टॉपिक है हमारे, इसके विषय में हम सांख्य कारिका में पढ़ेंगे। जो भी इसमें हम संक्षिप्त रूप से और सारणीबद्ध तरीके से इन एक टॉपिक को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे और संक्षिप्त रूप से बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। तो इनका हम अगले वीडियो में संक्षिप्त रूप लेकर पुनः उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।